परिषद के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब सुनील शास्त्री जी टीकमगढ़, आपसे भी निवेदन कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। परिषद के उपाध्यक्ष और इस महोत्सव समिति के महामंत्री परम आदरणीय राजेश जी रागी बक्सवाहा, उनसे भी निवेदन कि मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। कार्यक्रम के संयोजक एवं परिषद के कोषाध्यक्ष भाई मनीष जी विद्यार्थी, प्रचार मंत्री भाई अनिल जी शास्त्री सागर, कार्यकारिणी सदस्य भाई चेतन जी बंडा, आपसे भी आग्रह कि अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। साथ ही हमारे दामोदर सेठ जी क्षेत्र के मंत्री, यदि उन तक आवाज पहुंच रही है, डॉक्टर पूर्णचंद जी, महेंद्र कुमार जी बड़ागांव, राजकुमार जी पठा, यदि उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उनसे भी आग्रह है कि मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच में परिषद के निर्देशक एवं इस प्रतिष्ठा महोत्सव के यशस्वी प्रतिष्ठाचार्य परम आदरणीय जय निशांत जी भैया पधार चुके हैं। उनको प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाहेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए मैं आवाज दे रहा हूं, भाई अनिल जी शास्त्री पधारें। नमो सिद्धायणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविसाणं विषट्ठिकन्दोठिदलाडुयारं सुलोयणं चन्द्रसमा नितुण्डं घोणाजियं चम्पयपोफसोऽहं तं गोमटेशं पडमामिडिच्चं तं गोमटेशं पडमामिडिच्चं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैन धर्मोस्तु मंगलम। चले आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। अब मैं मंच पर विराजमान सभी अतिथियों से निवेदन कर रहा हूं कि ज्ञान दीप पे ज्वलित करने की अनुकंपा करें। उसके पूर्व चित्तानावरण और उसके बाद दीप्य जलन के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को अपने कर कमलों से योगदान प्रदान करें। ते मेरे जाले हरम पे केरम सदा ये धरामीशो मंगलिकम मुदा ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहरम दीपिकम स्थापयामि। ज्ञान का यह दीप प्रज्वलित हमारे गणमान्य अतिथियों के द्वारा यहाँ हो रहा है। हम सब कर्तन ध्वनि के माध्यम से अपनी भूमिका को निभाते रहें। आपके बीच में जो बालचंद मलैया स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, वह विगत 2016 से इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है। अधिकांश आयोजन हमारे परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में होते रहे हैं। 2020 का पुरस्कार समर्पण समारोह कोविड की वजह से 2020 का हम नहीं कर पाए। 2021 का पुरस्कार समर्पण समारोह आपके बीच में है। पिछले वर्ष हमने यह पुरस्कार दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष
एवं देश के जाने माने गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन जी के भाई डॉक्टर मणेंद्र जी जैन दिल्ली को परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में 2019 में प्रदान किया था। शिक्षा नीति समन्वयक, रोजगार से आत्मसंबल, सहयोग से व्यक्तित्व विकास और तीर्थ संरक्षण से संस्कृति संस्कारों का आदान प्रदान करने वाले दानवीर, उद्योगपति, तीर्थ संरक्षक, उदारमना व्यक्तित्व के धनी आदरणीय बाबूलाल जी मलैया जैन समाज के गौरव थे, जिनकी पुण्यस्मृति में तीर्थ संरक्षण, शिक्षा और संस्कृति प्रचार प्रसार के लिए इबा मन को पीड़ित करने के उद्देश्य से बाबू बालचंद मलैया स्मृति पुरस्कार स्थापित किया गया, जो कि वर्ष 2016 से निरंतर गतिमान है। इस पुरस्कार में हम प्रशस्ति पत्र एवं 21,000 रुपये की राशि के साथ विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रतिवर्ष सम्मान करते हैं। और यह पुरस्कार दानवीर श्रेष्ठी आदरणीय भाई साहब जो विचार संस्था के माध्यम से एवं अन्य माध्यमों से समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहते हैं, ऐसे कपिल मलैया जी का परिवार इस पुरस्कार का पुण्यार्जक है। हम उनके प्रति हृदय से आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं परिषद के निर्देशक परम आदरणीय जय निशान जी भैया से कि अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करने की कृपा करें। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री उदार सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। आज हम सभी सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी की पावन भूमि में सिद्ध बिंब पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन अवसर पर और मलैया परिवार के जो गौरव हैं, केवल मलैया परिवार ही नहीं, समस्त दिगंबर जैन समाज और समस्त राष्ट्र के गौरव हैं। ये हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हम उनके उन अनुकरणीय प्रयासों पर चलते हुए अपने जीवन को उस धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यह पुरस्कार समर्पण समारोह आज हम जिनका कर रहे हैं, कई व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से पुरस्कार भी गौरवान्वित हो जाता है। और ऐसे व्यक्तित्वों का जब हम गौरव सम्मान करते हैं तो हम स्वयं गौरवान्वित हो जाते हैं। और ऐसे पावन प्रसंग पर जहाँ हमारे देश के, हमारे समाज के और हमारे बुंदेलखंड के जो एक प्रतिनिधि के रूप में हम कहें तो आज आदरणीय सुरेश जी भाई साहब, आदरणीय विमला भाभी जी, मैं पद की बात नहीं कर रहा हूँ, पद तो उनका अपना है, ये तो हमारे अपने हैं। और अपनेपन के साथ हम अपने को जब पुरस्कार अपने बीच में करते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। हम सभी इस परिषद के माध्यम से और मलैया परिवार के माध्यम से आज जो गौरव प्राप्त कर रहे हैं, यह हमारे परिषद के लिए और आदरणीय सुरेश भाई साहब के, विमला जी के जीवन के लिए उत्तरोत्तर धर्म वृद्धि के साथ साथ उनके जीवन को मंगलमय बनाने में एक आरोहण के रूप में हमारा यह कर्तव्य पूर्ण हो, इसी भावना के साथ। भाई मनीष शास्त्री जी, साथीगण, कमलेंद्र भाई, सामने बैठे सभी साधर्मी जनों, आज अपन एक कर्मठ योद्धा धर्मशील व्यक्ति के नाम से स्मृति में एक कर्मठ योद्धा और धर्मशील व्यक्ति को सम्मानित करने जा रहे हैं। जो पीढ़ी अभी है उसको अंदाज नहीं होगा कि बाबू बालचंद जी मलैया जी ने क्या कार्य किया, क्योंकि अपन को अंदाज नहीं है कि आज से लगभग 1950 के आसपास 70 साल पहले कितनी विपरीत परिस्थितियां थी।
एक उदाहरण आपको देते हैं। बाबूजी और उनके ससुर सिंगई कुंदन लाल जी दोनों मिलकर कार्य करते थे और वर्णी जी उनके मार्गदर्शक थे। तो एक उदाहरण है कि खजुराहो के जैन मंदिर छुप गए थे जंगल के अंदर, पता ही नहीं थे मंदिर कहाँ है। ऐसी स्थिति में तो वो पहुँचे बाबूजी, उन्होंने कारीगर लगवाए वहाँ पे। पिताजी लोग बताते लगभग 6 महीने से 2 साल तक काम चलता रहा, उनकी सफाई हुई, पूरे तैयार किए गए, तो आज वो हमें मंदिर देखने मिलते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ क्षेत्रों पे थी। उन स्थितियों में उन्होंने जाके जगह जगह, और साधन भी नहीं थे जाने के। कल्पना कीजिए 10-10 किलोमीटर पैदल चल के चले जाते थे। उस ज़माने में जब उनके पास में कारों के काफिले थे, सब साधन थे, वो छोड़ के पैदल जंगलों में आते थे कार्य करने। ऐसे समय में उन्होंने कार्य किया और वो इस इलाके के सबसे पहले और सबसे बड़े उद्योगपति तो थे ही। उन्होंने बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए। के बारे में बता रहे थे बाबा जी के बारे में। उनके सारे के सारे गुण हमें आप में देखने को मिलते हैं। जहाँ विचार संस्था के माध्यम से आप अनेक कार्य कर रहे हैं, वहीं समाज सेवा में भी सदैव अग्रणी रहते हैं। सिद्ध क्षेत्र दौड़गिरी जी के अध्यक्ष हैं, इस पंचकल्याणक महोत्सव के स्वागतक अध्यक्ष हैं और हमारी परिषद के मार्गदर्शक भी हैं। अभी बाबूजी का आप परिचय दे रहे थे। विगत दिनों भारतीय डाक विभाग ने एक बाबूजी पर आवरण भी जारी किया था। उनके विशिष्ट कार्यों को देख करके निश्चित रूप से उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व स्तुत्य है, अभिनंदनीय है। चलिए हम आगे चलते हैं। सम्मान की श्रृंखला की ओर आपको ले जाना चाहेंगे। महोत्सव समिति की ओर से यहाँ पधारे हुए पदाधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। महोत्सव समिति के पदाधिकारियों आदरणीय लोहारी जी, रागी जी से निवेदन कि यहाँ पधारे हुए प्रभावना जन कल्याण परिषद एवं अतिथिगणों का यहाँ स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान करने की अनुकंपा करें। निर्देशक पदम आदरणीय जय निशांत जी भैया का सर्वप्रथम हम यहाँ तिलक बंधन और माल्यार्पण के द्वारा स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कपिल भाई साहब जी, उनका भी यहाँ महोत्सव समिति की ओर से महोत्सव समिति के अध्यक्ष और महामंत्री यहाँ उनका अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। परिषद के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब सुनील जी शास्त्री टीकमगढ़, उनका भी यहाँ महोत्सव समिति की ओर से सम्मान और अभिनंदन। परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश जी रागी जी, जो इस महोत्सव के महामंत्री भी हैं, उनका भी हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक एवं कोषाध्यक्ष मनीष जी शास्त्री, विचार मंत्री अनिल जी शास्त्री सागर, हमारे कार्यकारिणी सदस्य चेतन जी बंडा, हमारे बीच मंच पर विराजमान कमलेंद्र जी जैन सागर, बांसा से पधारे पूज्य आचार्य उदार सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भाई आदरणीय भाई साहब, इन सब का यहाँ महोत्सव समिति सम्मान और अभिनंदन कर रही हैं। मनीष शास्त्री जी शाहगढ़ पधारें। मनीष भाई, हमारे बीच में आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी निमानी, गोल्डी भाई, सुमित प्रकाश जी पधारें और महोत्सव समिति की ओर से मंचासीन अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। आपको मैं बता दूं कि प्रभावना जन कल्याण परिषद की ओर से मात्र एक ही पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है, प्रतिवर्ष अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। चारथ चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी पुरस्कार, इसमें 21,000 की राशि प्रदान की जाती है। धर्म शिरोमणि आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, इसमें भी 21,000 की राशि प्रदान की जाती है। विद्यानिवेशी आचार्य श्री वर्धमान सागर पुरस्कार, इसमें 51,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। सम्मानीय श्रीमंत सेठ सुरेश जी भैया और चुल्लक उपासना जी माता जी के भाई जिनेश जी जैन टीकमगढ़, आपसे भी आग्रह है कि मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें
और सम्मान को स्वीकार करें। धर्म प्रभावना गणनी आर का सुपार समर्थी माता पुरस्कार, इसमें भी 21,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। और बाबू बालचंद मलैया स्मृति पुरस्कार, जिसका यहाँ समर्पण समारोह किया जा रहा है, उसमें भी 21,000 रुपये की राशि दान की जाती है। यह सभी राशि समय समय पर विभिन्न दानदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, के माध्यम से उनको पुरस्कृत करके स्वयं पुरस्कृत हो रहे हैं। उन्होंने ना केवल जैन समाज के लिए, ना केवल नैनागिरी क्षेत्र के लिए, बल्कि देश के लिए भी विभिन्न अवसरों पर, और जब वह कलेक्टर पद पर पदासीन थे उन दिनों में जो अद्भुत और अनुकरणीय कार्य किए हैं, निश्चित रूप से हम सबको आप पर गौरव है कि आप हमारी जैन समाज की विभूति हैं और आप देश और समाज की सेवा में निरंतर संलग्न हैं। ऐसे आदरणीय सुरेश जी जैन साहब, जो पूरे भारतवर्ष में IAS तो बहुत हैं, लेकिन यदि IAS शब्द बोला जाए तो सीधे सीधे मुख से नाम निकलता है सुरेश जी जैन साहब। वो उनके नाम के साथ IAS एक उपनाम बन गया है। ऐसे आदरणीय सुरेश जी IAS को हम इस महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित करें। उस पुरस्कार की प्रशस्ति के वाचन के लिए मैं परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश जी रागी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि वह प्रशस्ति का वाचन यहाँ संपन्न करें। सम्मान्य महानुभाव, इस पावन भूमि पर सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में आप समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को सारी स्थितियों में सारा ध्यान रखने वाले और हमारे सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी के ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय श्री सुरेश जैन साहब के कर कमलों में जो प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाना है, उसका वाचन कर रहा हूँ। प्रशस्ति पत्र श्री सुरेश जी जैन IAS भोपाल को सादर समर्पित। जैन तीर्थ नैनागिरी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में जन्मे श्री सुरेश जैन IAS, M.Com और LLB हैं। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। जैन रत्न और समाज भूषण जैसी विभिन्न राष्ट्रीय उपाधियों से विभूषित हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष पद पर 6 वर्ष तक पदासीन रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर सुदीर्घ काल तक आपकी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। सरकार के विभिन्न विभागों की विधि संहिताओं के साथ साथ आप बड़े भाई की पाती के यशस्वी लेखक एवं भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 2018 में प्रकाशित छंदोदय और 2020 में प्रकाशित बाबा दौलतराम वर्णी की 16 रचनाएं के प्रबंध संपादक हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के अनेक सेमिनारों और संगोष्ठियों में सहभागिता की है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर शोध पत्रों का वाचन किया है। आपके 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी धर्मपत्नी न्यायमूर्ति श्रीमती विमला देवी जैन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर गौरव बढ़ाया है। विभिन्न धार्मिक स्थलों और संस्थाओं के संरक्षण एवं विकास में आपने अत्यधिक सराहनीय सहयोग प्रदान किया है। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मुंबई के 5 वर्ष तक मंत्री रहे हैं। दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी के अध्यक्ष एवं आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंधन विज्ञान संस्थान भोपाल के संस्थापक हैं। आपने संस्थापक और प्रबंध संचालक के रूप में इस संस्थान का 25 वर्षों तक सफल संचालन किया है। नैनागिरी और तिनसी में स्थित जैन विद्यालयों के आप संस्थापक हैं। आपने अखिल भारतीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, जीतो मुंबई और कामयाब दिल्ली के संस्थापन में आधारभूत एवं सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया है। संघ लोक सेवा आयोग आदि की प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले छात्रों को सतत मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपके सराहनीय
व उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर नैनागिरी जी में आयोजित पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर प्रभावना जन कल्याण परिषद रजिस्टर्ड आपको बाबू बालचंद मलैया स्मृति पुरस्कार 2021 बाबू बालचंद मलैया स्मृति पुरस्कार 2021 प्रदान कर गौरव का अनुभव करती है। हम सभी कामना करते हैं कि आप दीर्घायु होकर परिवार, समाज और देश को इसी प्रकार गौरवान्वित करते रहेंगे। पुरस्कार पुण्यार्जक श्रेष्ठी श्री महेश कुमार जी, कपिल कुमार जी, जैन मलैया परिवार सागर। पुरस्कार स्थल श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। दिनांक 24 नवंबर 2021। परम संरक्षक स्वस्ति श्री चारु कीर्ति स्वामी भट्टारक श्रमण बिलगोला। गौरव संरक्षक डॉक्टर मनीष जैन दिल्ली। निर्देशक ब्रह्मचारी जय निशांत जैन टीकमगढ़। अध्यक्ष हैं इस परिषद के सुनील जैन शास्त्री टीकमगढ़। मनीष जैन विद्यार्थी कार्यक्रम संयोजक। प्रद्युम्न शास्त्री महामंत्री। डॉक्टर सुनील संचय पुरस्कार संयोजक। राजेश रागी बक्सवाहा उपाध्यक्ष। राजेंद्र महावीर संयोजक। अनिल शास्त्री सागर प्रचार मंत्री एवं समस्त प्रभावना जन कल्याण परिषद रजिस्टर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निवेदन करते हैं आदरणीय सुरेश जी जैन साहब से कि अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें और क्रमशः आज हम उनका अभिनंदन करेंगे और जन समुदाय से प्रार्थना कि जब तक जैन साहब का यहाँ अभिनंदन होता रहे आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ सर्वप्रथम तिलक और माला पहना करके आदरणीय देवेंद्र लोहारी जी, सुमित प्रकाश जी, बीरन जी निवानी, गोल्डी भाई आए और उनको तिलक, माला और पगड़ी के माध्यम से उनका यहाँ अभिनंदन और सत्कार करें। हम आदरणीय सुरेश जी बांसा पधारें और ऐसे आदरणीय जैन साहब को हम यहाँ पाकर के गौरवान्वित हैं। निश्चित रूप से आपने देश और समाज के लिए जो किया है वह गौरवान्वित करने वाला है। साल पहना करके हमारे परिषद के अध्यक्ष सुनील जी शास्त्री पहुँचे और साल पहना करके आदरणीय का सम्मान करें। स्मृति चिन्ह हमारे परिषद के चेतन जी शास्त्री, मनीष जी शास्त्री, स्मृति चिन्ह प्रशस्ति अलग है और स्मृति चिन्ह अलग है। हाँ, सर्वप्रथम स्मृति चिन्ह हम प्रदान करेंगे। चेतन जी शास्त्री, सुनील जी शास्त्री, मनीष जी विद्यार्थी, अनिल जी शास्त्री सागर, ये हमारे परिषद के समस्त पदाधिकारी और महोत्सव समिति मिलकर के उनको यह स्मृति चिन्ह प्रदान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। प्रशस्ति पत्र आदरणीय जय भैया जी से निवेदन, प्रशस्ति पत्र उनको समर्पित करने की कृपा करें और इस पुरस्कार के प्रायोजक आदरणीय भाई साहब कपिल मलैया जी पधारें और परिषद के एवं महोत्सव समिति के समस्त पदाधिकारीगण यहाँ उनको यह गौरवमयी पुरस्कार देकर के यहाँ स्वयं गौरवान्वित हो रहे हैं। ऐसे आदरणीय सुरेश जी जैन साहब को हम सब ने मिलकर के आज यहाँ बाबू बालचंद मलैया स्मृति पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार राशि आदरणीय कपिल मलैया जी से निवेदन कि पुरस्कार राशि भी समर्पित करने का कष्ट करें। हमने बाबू बालचंद मलैया पुरस्कार से यहाँ आदरणीय सुरेश जी जैन साहब को यहाँ अलंकृत किया। आज एक और विशिष्ट आयोजन आप सबके बीच में है। हमारे जैन समाज की गौरव आदरणीय न्यायमूर्ति बिमला जैन जी, प्रथम जैन महिला न्यायाधीश के रूप में आपने हमारी जैन समाज को गौरवान्वित किया है। आप अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित व्यक्तित्व की धनी, प्रखर, मेधावान, निष्पक्ष, ईमानदार तथा न्यायप्रिय महिला हैं। आपके द्वारा पारित निष्पक्ष एवं निर्भीक निर्णयों की सराहना उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी की है। वे भारत में पर्यावरण विधि, नगर एवं ग्रामीण विकास संहिता तथा शिक्षा विधि संहिता की सही लेखिका हैं। उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख देशों की यात्राएं की हैं। आपको धार्मिक संस्कार माता पिता और सास ससुर ने विरासत में प्रदान किए हैं। वे अत्यंत ही विनयशील धार्मिक प्रवृत्ति की सुश्रावका हैं। निश्चित रूप से ऐसे जैन समाज के हमारी गौरव आदरणीय न्यायमूर्ति
बिमला जी को यहाँ हम समाज गौरव की उपाधि से आज अलंकृत करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। विचार संस्था की अध्यक्ष सुनीता जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। सर्वप्रथम प्रशस्ति वाचन के लिए मैं परिषद के अध्यक्ष सुनील जी शास्त्री को आवाज दे रहा हूं। आए और उपाधि अलंकरण की जो प्रशस्ति है उसका यहाँ संक्षिप्त में वाचन करें। समाज गौरव उपाधि अलंकरण न्यायमूर्ति बिमला जी भोपाल को समर्पित प्रशस्ति पत्र। पावन सानिध्य परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज सत्संग, आपके द्वारा मानवता समाज संस्कृति के लिए सेवा कार्य तथा जन सेवा के प्रति समर्पण सराहनीय एवं अनुकरणीय है। आपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जज के पद पर रहकर समाज को गौरवान्वित किया है। आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रभावना जन कल्याण परिषद रजिस्टर्ड आपको समाज गौरव सम्मान से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित है। क्षेत्र नैनागिरी जी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। दिनांक 24 नवंबर 2021। प्रसंग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। परम संरक्षक स्वस्ति श्री चारुकीर्ति स्वामी भट्टारक श्रवण बेलगोला। गौरव संरक्षक डॉक्टर मणिंद्र जैन, दिल्ली। निर्देशक ब्रह्मचारी जय निशांत जी भैया, टीकमगढ़। परिषद अध्यक्ष सुनील शास्त्री, टीकमगढ़। कार्यक्रम संयोजक मनीष शास्त्री, साहेगढ़। महामंत्री प्रद्युम्न शास्त्री, जयपुर। पुरस्कार संयोजक डॉक्टर सुनील संचय, ललितपुर। और समस्त समिति के पदाधिकारी गण। निवेदन करते हैं आदरणीय न्यायमूर्ति बिमला जी से कि अपने स्थान पर खड़े होकर के हम सबका यह उपाधि अलंकरण स्वीकार करने की कृपा करें। विचार समिति की कार्यकारी अध्यक्षा सुनीता जी मलैया और निवेदन कर रहे हैं कल्पना जी टीकमगढ़ से आ जाएं और उनको इस पुरस्कार अलंकरण में अपनी सहभागिता निभाएं। श्रीमती कामनी जी साहेगढ़ भी आ जाएं और आदरणीय न्यायमूर्ति बिमला जी को यह जो समाज गौरव की महत्वपूर्ण उपाधि प्रदान की जा रही है उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। तिलक, माल्यार्पण द्वारा साल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह के माध्यम से उनका हम यहाँ अभिनंदन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि समाज गौरव की यह उपाधि स्वीकार करने की अनुकंपा करें। आपने जो महनीय कार्यों से हमारी जैन समाज को गौरवान्वित किया है। आदरणीय बिमला जी और सुरेश जी अभी विगत 4 सितंबर को आगरा में चिंतन समूह की बैठक में पहुंचे थे। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के सानिध्य में बैठक थी। वहाँ उन्होंने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की, निश्चित रूप से उन क्षणों को सुनकर के निश्चित रूप से हमें बहुत कष्ट हुआ कि हमारे समाज में भी निःशुल्क सेवा देने वाले न्यायाधीश हैं, फिर भी लोग सहयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आदरणीय ने बतलाया कि उस असहयोग के बाद भी आज हम निरंतर निःशुल्क रूप से अपने संवैधानिक जो न्याय की प्रक्रिया है उसको हम अपने समाज के लोगों को निःशुल्क रूप से प्रदान कर रहे हैं। और जिसको जो जहां जरूरत होती है, घर परिवार के छोटे छोटे से झगड़े होते हैं, उनको निपटाने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज भी आप बराबर बैठती हैं और बराबर समय देती हैं। निश्चित रूप से हम आपके इस अवदान के प्रति कृतज्ञ हैं। हम अपने आप को इस श्रीमंत सेठ सम्मान जी से विभूषित करते हुए गौरवान्वित के हमारे आतिथ्य करते हैं।